नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है जेपी पावर शेयर प्राइस, जिसकी कल प्रीवियस क्लोजिंग रही थी 9 रुपये 85 पैसे। और डेफिनेटली इसने जो है कल की बात करें तो सिर्फ 5 पैसे का रिटर्न दिया था, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है वो 9 रुपये 80 पैसे हुई थी और कल इसकी क्लोजिंग 9 रुपये 85 पैसे हो गई। अब यहाँ पर कंप्लीट लेखा जोखा की बात करें, क्या कंपनी पर कितना जो है कर्ज है, कंपनी की स्लो ग्रोथ रेट क्यों आ रही है, आने वाले टाइम में क्या इसके टारगेट्स रहने वाले हैं, नए इन्वेस्टर के लिए कितना स्कोप है, और जो पुराने शेयर धारक हैं उनको क्या करना है, सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दो और बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको सारे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर जेपी पावर की बात करें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम। कल इसकी ओपनिंग 9.85 पर हुई थी, यानी 5 पैसे पॉजिटिव रिटर्न के साथ भी हुई थी, और 9 रुपये 95 पैसे तक ये हाईएस्ट गया था। अब यहाँ पर 95 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हो जाती तो अच्छा खासा यहाँ पर 15 पैसे का आपको बेनिफिट मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर देखते हैं तो 6.72 ट्रिलियन करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पर कंपनी ट्रिलियन की बात कर रही है तो ये एक पेनी स्टॉक कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ करोड़ में ही होती है मार्केट वैल्यू पेनी स्टॉक कंपनियों की। लेकिन ये पेरेंट्स कंपनी इसकी जेपी ग्रुप है तो अच्छी बात है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है इसकी। हालांकि अभी दिक्कत ये आ रही है कि इसका रेवेन्यू एकदम डाउन चल रहा है, नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब में जो है कंपनी मार खाई हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट नहीं पहुँचा पा रही है। सीधी सी बात करूँ मैं, कंपनी पर कितना कर्ज है तो 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी वजह से यहाँ पर स्लो ग्रोथ रेट आपको दिख रही होगी। लेकिन जो नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने का इसका ओवरव्यू निकालते हैं तो एक महीने में मात्र 5 पैसे का बेनिफिट दिया है। अब यहाँ पर आप सोच कर आएंगे कुछ और, आपके साथ होगा कुछ और, तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा कतई। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के साथ आना चाहते हैं तो बेसिकली आ सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कतई जो है बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग विजन के साथ आइए। अगर जेपी पावर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसके 6 महीने का ओवरव्यू निकालते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि 72% तक रिटर्न दिया है। तो 6 महीने में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले एक महीने से यहाँ पर निराश किया है। तो नए इन्वेस्टर इसमें आए तो सोच समझ के आइए, लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आइए। इसके टारगेट्स की बात करूँ तो ईजिली जो है ये 15 रुपये के आसपास स्ट्रगल करेगा 2023 में, यही अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी कंपनी पर कर्ज है, इसलिए ग्रोथ रेट एकदम स्लो है। तो बाकी आप खुद समझदार है, जो पुराने शेयर धारक हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप अपनी सोच समझ के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर आपने शेयर खरीद रखा है हाई में तो बेचने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर आपने 5 रुपये 17 पैसे के आसपास इसकी ट्रेडिंग हो रही थी, या 6-7 रुपये के आसपास ट्रेडिंग हो रही थी, तब आपने परचेज़ किया है तो आप अभी सेल कर सकते हो, आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ से रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी कंपनी में भी क्विट कर सकते हो। कंपनी की बात करूँ तो सीधा सा काम है पावर सप्लाई का, और ये जेपी ग्रुप की ही पेरेंट कंपनी है, 1994 से काम कर रही है जेपी पावर। तो अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, अच्छी खासा टाइम हो गया कंपनी को। सीईओ की बात करूं तो वर्तमान में सुरेश जैन है जेपी पावर के, और अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या इसका जो है चल रहा है लेखा जोखा, कितना कर्ज है, क्यों बेनिफिट नहीं दे पा रही है। बाकी आप खुद मैच्योर है, अब यहाँ पर डिसीजन आपको लेने हैं। मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।